नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पिकन्स। दोस्तों अभी हुआ क्या कि रेलवे एनटीपीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी जो कि डीवी प्रोसेस और एग्ज़ाम रिजल्ट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया था, जिसमें मेडिकल कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और किस तरीके से लेवल वाइज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई थी। इसमें दो वर्ड्स थे, एक था अंडरटेकिंग और दूसरा था फॉरफिट। इन दोनों ही वर्ड्स को लेकर के काफ़ी सारे वीडियो मैंने देखा है। बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मतलब इसका एक्चुअली अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है, और इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि इसका एक्चुअली सही मतलब है क्या। आरआरबी एक्चुअली कहना चाहता है क्या मतलब है इन दोनों ही वर्ड्स का, वो इस वीडियो में समझेंगे। बाकी पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पैरा नंबर 5 और 6 को हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में अंडरटेकिंग और फॉरफिट जो वर्ड दिए गए हैं इसमें, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलता रहे। ठीक है, पहले देखते हैं हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, अंडरटेकिंग का मतलब होता है अ फॉर्मल और लीगल प्रॉमिस टू डू समथिंग, है ना, कि एक मतलब आपसे प्रॉमिस कराया जाएगा। अंडरटेकिंग लेने का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉमिस किया हुआ है, एक लीगल रिटन प्रॉमिस होगा, मतलब आप उसको सिग्नेचर करोगे, फॉर्म दिया जाएगा आपको, फॉर्म फिलअप करना होगा और या फिर उसमें सिग्नेचर करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो वो होता है क्या, एक लीगल प्रॉमिस कि आपने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं ये काम करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ भी काम हो कर सकता है। इसके अलावा फॉरफिट का जो मतलब होता है वो काफ़ी लोग गलत सोच रहे हैं। फॉरफिट का देखिए क्या मतलब होता है, टू लूज समथिंग, है ना, और हैव समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू। मतलब आपने कोई चीज़ लूज कर दिया, है ना, या फिर कोई भी चीज़ आपसे ले ली जाए, है ना। तो ये जो मीनिंग है ये आपको उस नोटिफिकेशन में समझना है। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं और इन दोनों वर्ड्स का वहाँ पे मीनिंग समझते हैं। देखिए, ये जो था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया था CEN 2019 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा पूरा का प्रोसेस दिया गया है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो सारे को नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग आपको बताने वाले हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे ब्रीफली कि देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जो भी पे लेवल्स हैं उनके रिजल्ट की रिगार्डिंग दिया गया कि सभी पे लेवल्स में यूनिक कैंडिडेट को यहाँ पे करा जाएगा। ठीक है, तो यूनिक कैंडिडेट जब होंगे, इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। हर एक लेवल्स को ना एक के बाद एक करा जाएगा सीक्वेंस वाइज, तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा ये हो सकता है। बट यहाँ पर जो चीज़ें दी गई थी वो आपको समझने की बात है। लेवल पैरा नंबर 5 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू शॉर्ट लिस्ट यूनिक कैंडिडेट एज एक्सप्लेन्ड इन सीरियल नंबर 2 above, the candidate who are called for document verification for the post in pay level 6 have to give an undertaking, है ना। तो पहली बात तो लिखा गया कि पे लेवल 6 में जिन भी कैंडिडेट को बुलाया गया है डीवी के लिए, उन्हें एक अंडरटेकिंग देना होगा। कब देना होगा, दैट इफ फाउंड मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट ऑफ पे लेवल 6। समझ में आई बात, कि अगर आप पे लेवल 6 में मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा, मतलब एक प्रॉमिस करना होगा आपको कि आप जो है ना अगले जो भी दूसरे पोस्ट होंगे उसके लिए आप नहीं माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आगे दिया गया है कि दे विल फॉरफिट द राइट, अगर आपने अंडरटेकिंग दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि दे विल फॉरफिट द राइट टू बी कंसीडर फॉर द एनी अदर पे लेवल्स। अब यहाँ पे अगर आपने अंडरटेकिंग दिया लेवल 6 में, आप क्वालिफाई हैं, तो आप एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा और इसका क्या मतलब होगा कि तब आप फॉरफिट कर दिए जाएंगे। दैट मीन्स कि आपको जमा आपका जो है ना राइट है ना वो लूज हो जाएगा। आप आगे के दूसरे लेवल्स के लिए अब आप जो है कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होगा कि दे विल फॉरफिट द राइट टू बी कंसिडर फॉर द एनी अदर पे लेवल। पे लेवल 6 में आप मेडिकली फिट हैं और आपसे तो तब जाकर के आपसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा और फिर आपके पास जो राइट है दूसरे लेवल्स में जाने का मौका जो है वो आपसे चला जाएगा। तो यही मतलब है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे मतलब यहाँ पर मेडिकली फिट होते हैं तो दूसरे लेवल्स में भी आपको फिट क्वालिफाई किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप लेवल 6 में क्वालिफाई हो गए, आपने अंडरटेकिंग दे दी, तो अब आपको दूसरे लेवल्स में मौका नहीं मिलेगा, वहां के लिए आप कंसिडर, मतलब कुल मिलाकर के आपके जो रोल नंबर्स हैं दूसरे लेवल्स के जो रिजल्ट आएंगे, भले ही आप उसमें भी क्वालिफाइड हैं बट आपका रोल नंबर्स वहां पे नहीं दिया जाएगा।
कैंडिडेट विल दस बी इम्पैनल अगेंस्ट वन पोस्ट ओनली। और अगर आपने अंडरटेकिंग यहाँ नहीं दिया, मान लो आप मेडिकली क्वालिफाई हो और आपने अंडरटेकिंग नहीं दिया, तो उस कंडीशन में आपके दूसरे लेवल्स में रोल नंबर्स आएंगे, बट लेवल 6 वाली पोस्ट आप खो दोगे। तो ये पूरा का पूरा मामला है और इस वजह से ही ये काफी सारी यूनिकनेस यहाँ पे बढ़ती जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट में आपको जॉब मिले। इसके अलावा 6 में जो लिखा गया है, द कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 will be considered for the shortlisting the next lower pay levels post as per their merit and medical fitness in that of respective pay levels। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिखा गया कि जो लोग मेडिकली फिट होंगे उनसे तो अंडरटेकिंग ली जाएगी और वो लेवल 6 में ही क्वालिफाई माने जाएंगे और इस तरह से उनको दूसरे लेवल में मौका नहीं दिया जाएगा। बट जो कैंडिडेट मेडिकली अनफिट है, ठीक है, जो कैंडिडेट मेडिकली अनफिट है, ऐसे कैंडिडेट के लिए भी कंसिडरेशन यहाँ पे बाकी है। उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो भी दूसरे पे लेवल्स में अगर वो क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनके मेरिट के ऊपर अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे पे लेवल्स में उन्हें मौका मिला जाएगा। और मेडिकल जो होगा वो लेवल 6 के टाइम पे मेडिकल करते वक्त ही उन्हें डिसाइड कर लिया जाएगा कि जैसे मान लो लेवल 6 का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो मान लो आपको B2 में फिर होगा, या फिर आपने C2 में क्वालिफाई किया, तो जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वहां पर लिख करके दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको दूसरे जो कम लोअर पे लेवल्स हैं उसमें आपको मिलेगा। अगर आप टोटली डिसक्वालिफाइड हो तो आपको तो नहीं लिया जाएगा, बट अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लोअर लेवल्स के अकॉर्डिंग आता है तो लोअर लेवल्स में भी आपको मौका वहां पे दिया जाएगा। तो ये दोनों ही बातें हैं जो कि समझने वाली थी। काफी सारे लोगों में कंफ्यूजन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर 7 में देखें तो इसमें देखिए क्या लिखा है, द कैंडिडेट फाइनली इम्पैनल आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट पेलेबल इन 6 will be excluded in shortlisting process to their lower pay levels post. Each candidate needs to be attend document verification and medical examination only once in normal course। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी कि जो भी कैंडिडेट जो होंगे फाइनली इम्पैनल्ड हो जाएंगे, यानी कि मेडिकली आप फिट पा लिए जाएंगे, तो ऐसे में आपको दूसरे भी किसी भी लोअर पे लेवल से शॉर्ट लिस्टिंग करने से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब अब आप नीचे के लोअर्स में मतलब आपका रोल नंबर्स नहीं आएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपको लेवल 6 में ही मतलब जो भी होगा उसमें लेवल 6 में ही आपको पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको इसलिए बोला गया है कि इस कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट का नाम आया है लेवल 6 में वो डीवी इसकी बिल्कुल भी ना करें। आप जाइए अपना डीवी दीजिए और मेडिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करिए। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 जो पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी और डेफिनेटली अगर समझ में आ गया है तो वीडियो आप जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आगे के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हों आरआरबी से, रेलवे से संबंधित, वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।